बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी पहली 6 एक्सरसाइज को हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 9.7 की तरफ मूव कर रहे हैं और एक्सरसाइज 9.7 का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड अबाउट ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी क्या होती है? ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी डिस्कस करने से पहले ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होती हैं उसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। ऑर्थोगोनल कर्व्स आइए देखते हैं। फ़र्ज़ किया कि आपके पास कोई दो कर्व हैं। एक कर्व है जी एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0 और एक दूसरी कर्व है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0। आप इस कर्व के ऊपर फ़र्ज़ किया कि ये इस कर्व की इक्वेशन ग्राफ है ये, ठीक है, और ये जो है दूसरी कर्व उसका ग्राफ ये वाला है। ये आ गई एफ ऑफ एक्स वाई और ये आ गई जी ऑफ एक्स वाई। आप ये जो कर्व है इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ की मैंने। अब ये जो टेंजेंट होता है ये किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी एक्स। ये स्लोप आ गया इस कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर। उसके बाद दूसरी कर्व लें जहाँ पे ये पॉइंट दोनों कट कर रही हैं, वहाँ पे अब यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें। अब ये जो टेंजेंट ऑफ द कर्व होता है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो ये m2 यहाँ पे बराबर होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर इन दोनों स्लोप्स की प्रोडक्ट यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हैं m1 m2 इनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करती हैं, ठीक है। और रिमेंबर द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। अब जो है ज़रा ये तो पता चल गया कि ऑर्थोगोनल कर्व्स क्या होती हैं। अब ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की तरफ आएँ। लेट एक्स वाई सी इज़ इक्वल टू 0। अब सी यहाँ पे एक पैरामीटर है। आप सी की जगह पे 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे तो डिफरेंट किस्म की कर्व्स जो हैं वो हमारे पास आती जाएंगी, लेकिन उनकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उन तमाम कर्व्स की वो सेम होगी। एंड एफ ऑफ एक्स वाई के, यहाँ पे पैरामीटर सी था, यहाँ पे पैरामीटर के है। बी टू फैमिलीज ऑफ कर्व। अब के को मुख्तलिफ वैल्यूज़ देंगे, यहाँ से हमें मुख्तलिफ किस्म की कर्व्स मिलती जाएंगी। ये स्मॉल एफ है और ये कैपिटल एक्स है। ये दो फैमिलीज ऑफ कर्व्स आ गई विद पैरामीटर सी एंड के। इफ़ ईच कर्व इन आइदर फैमिली। अब ये देखें, इस बात को ज़रा गौर से सुने। यहाँ से मैंने एक फैमिली कहते हैं जब एक से ज़्यादा मेंबर हो जाएं तो उसको हम कहते हैं फैमिली। तो सी को मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ये मुख्तलिफ कर्व्स आती जाएंगी, तो वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? इसकी फैमिली, वो इसकी फैमिली होगी, ठीक है। उसमें से कोई एक कर्व पकड़ें। इफ़ ईच कर्व इन आइदर फैमिली इज़ इंटरसेक्टेड ऑर्थोगोनली बाय एवरी कर्व इन द अदर फैमिली। यानी इसकी मैंने एक जो है ना ये कर्व पकड़ी, वो इसकी हर कर्व के साथ ऑर्थोगोनली जो है वो उसको कट कर रही है। इसकी एक फैमिली को पकड़ा, वो इसकी हर फैमिली को ऑर्थोगोनली कट कर रही है। दूसरी को पकड़ा, वो इसकी हर फैमिली को ऑर्थोगोनली कट कर रही है। ऑर्थोगोनली कट करने से मुराद वो मैंने आपको रीज़न बता दी है। इन द अदर फैमिली देन ईच फैमिली इज सेड टू बी द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द अदर। तो फिर ये जो है ये क्या कहलाएगी? इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी और ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। एक्सरसाइज 9.7
स्टेटमेंट ये है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द कर्व ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये मेरे पास एक कर्व दी गई है, ये देखें, इसके अंदर x है, y है और c है, ठीक है। तो इसकी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है वो आपने फाइंड आउट करनी है। इसका तरीकाकार क्या हुआ करेगा कि ये जो फैमिली है, इस फैमिली की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सबकी सेम होगी, ठीक है। आप c को मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते जाएँ 1 2 3 4, तो वो जो है ना डिफरेंट कर्व्स आती जाएंगी, लेकिन उन तमाम कर्व्स की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट विल बी द सेम। तो सबसे पहले मेथड इसका क्या है, गौर से सुनिएगा कि जो भी गिवन इक्वेशन होगी पहले आप उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। अब ये जो गिवन फैमिली है, पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए देखें, इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको जो है ना ये हम एलिमिनेट, इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद c को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। ये काम आप एक्सरसाइज 9.1 के अंदर कर चुके हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वी फाइंड the differential equation of the given family, of the given family। उसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट 1 with respect to x, तो ये आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2x, उसके बाद x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dx आ जाएगा। पावर रूल लगाया मैंने, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली द पावर विल बी ऑन साइड, reduce one power in the exponent and differentiate it without power. 2c is a constant. The derivative of the constant will be equal to 0. In the next step, you will have 2x minus 2y dy by dx is equal to 0. यहाँ से हम dy by dx निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि dy by dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व के बराबर होता है। तो यहाँ से dy by dx किसके बराबर आ गया, dy by dx x ओवर y के बराबर आ गया। और इसको हम क्या कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन फैमिली की, इसके अंदर डेरिवेटिव्स आ गए हैं और c को हमने एलिमिनेट कर दिया है। इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ the given family। The differential equation of the required family क्या होगी, the differential equation of the required family is इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे, dy by dx is equal to माइनस y ओवर x के बराबर आ जाएगा। अब ये देखें, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्यों लिया है, क्योंकि ये स्लोप ऑफ द कर्व है। तो इसको अगर मैं m1 कह देता हूँ तो ये स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड फैमिली है, इसको अगर मैं m2 कह देता हूँ तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर किसके बराबर आता है, दैट इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि चूंकि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है तो इसलिए स्लोप्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, रिक्वायर्ड फैमिली की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हुआ करेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक नई कर्व आने वाली है, वो कर्व जो है वो क्या होगी, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे,
separate the variable, separate the variables, वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें। अब डिफरेंट क्वेश्चन में ना कभी ये यहाँ पे एग्जैक्ट वाली फॉर्म बनेगी, कभी नॉन एग्जैक्ट, कभी जो है वो लीनियर, ठीक है। तो जो 9.6 तक आपने सवाल किए हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पे बन जाए करेगा। वेरिएबल्स को मैंने अलग-अलग किया तो ये आ गया 1/y dy इज इक्वल टू -1/x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 1/y into dy is equal to -1/x dx। ये आ गया log of y is equal to -log of x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप log की शक्ल में ले लें क्योंकि सबके साथ log आ रहा है। तो ये आ जाएगा फिर log ऑफ, ये प्लस है ये माइनस, तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये k/x बनेगा। जब इनको कंपेयर करेंगे आप तो यहां से y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y इज इक्वल टू k/x या xy इज इक्वल टू k। तो ये आ गई आपके पास रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, किसकी, इसकी रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, यानी रिक्वायर्ड कर्व आपके पास आ गई। अब जब आप इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालेंगे, इस क्वेश्चन को लेके सॉल्व करेंगे, योर आंसर विल बी which is given in equation number 1। तो समराइज करते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया है। जो भी गिवन कर्व होगी हमारे पास, अल्फाज ज़रा गौर से सुने और इनको ज़हन में बिठाएं। जो भी कर्व होगी हमारे पास, सबसे पहले हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। उसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट करके उसके अंदर जो कांस्टेंट होगा c, उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो जब dy/dx हमारे पास आ जाएगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी गिवन फैमिली की। फिर उसका ले लेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड फैमिली की। उसको फिर दोबारा सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी आ जाएगी। तो अब यहाँ पे देखें, आइए पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dx/dx। c तो कांस्टेंट है, d/dx इंटू y²। इसका डेरिवेटिव आ गया 1 इज इक्वल टू c, y² के ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2cy इंटू dy/dx। अब dy/dx किसके बराबर निकल आया, पहले आप ऐसा करें कि इसका नाम रखते हैं नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों में से हमने c को एलिमिनेट करना है। ये देखें यहाँ पे ये c है और ये c है, इन दोनों इक्वेशनों में से c को एलिमिनेट करना है। पिछले क्वेश्चन में तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया था। तो आप ऐसा करें कि फ्रॉम 1 में से c की कीमत निकाल लो। फ्रॉम 1 c बराबर आ गया x/y² के। इसको पुट कर दें आप 2 के अंदर तो c एलिमिनेट हो जाएगा। ये देखें 1 इज इक्वल टू 2x/y² इंटू y dy/dx। अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्या होगा, 1 इज इक्वल टू y के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 2x/y dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये उधर जाके ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, y/2x। अब देखें इसमें से c खत्म हो चुका है। ये किस चीज की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। ओके, differential equation of the required family is
of the required family is, क्या बताया था मैंने, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल dy बाई डी एक्स, डी इसको dx ओवर dy नहीं लिखना, ये dy बाई dx ही रहेगा क्योंकि स्लोप को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये राइट हैंड साइड का नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये रिक्वायर्ड फैमिली की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब रिक्वायर्ड फैमिली मालूम करनी है तो उसके लिए हमें इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये फिर बन गया सेपरेट द वेरिएबल वाला सवाल। सेपरेट द वेरिएबल्स, what you will get y into dy minus 2x dx. Integrating both sides, you will get y into dy is equal to minus 2x into dx. This is further equal to, लगेगा इसके ऊपर पावर रूल, 1 plus 1 over 1 plus 1 is equal to minus 2, पावर रूल लग गया इसके ऊपर। अब कांस्टेंट आपने सी नहीं यूज करना, सी के अलावा कोई यूज करना है। के आ गया, ये आ गया वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस के इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो दिस में ऑल्सो बी योर आंसर। अगर आप मजीद एक स्टेप और करना चाहें तो ये भी आपका आंसर हो सकता है। तीनों के तीनों आंसर सही हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लुक्स लाइक एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी हमने निकालनी है। सपोज कर लिया ये नंबर 1 है, तो पहले हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया 2x प्लस पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। c इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 के बराबर आ गया, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू c। इसका नाम रखते हैं नंबर 2। फ्रॉम 1 में से c की वैल्यू किसके बराबर आई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x, तो ये आ गया 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू c की जगह पे आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x। अब आप dy बाई dx में टर्म्स को एक तरफ रखें, बाकी तमाम टर्मों को उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं। dy बाई dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x माइनस 2x। अब आप राइट हैंड साइड का एलसीएम लें। टारगेट क्या है, dy बाई dx निकालना है, तो 2y dy बाई dx विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। डिवाइड कर दें आप 2y के साथ, तो dy बाई dx मेरे पास बराबर आ गया y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए, बाकी रह गए माइनस x स्क्वायर ओवर 2xy। ये आ गई इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। Differential equation of the required family is required family is dy by dx as it is। इसका लेंगे हम नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस 2xy ओवर
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस के साथ नीचे मल्टीप्लाई ना कर दूं तो ये आ जाएगा 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना है, तो ये देखें 1 और 1, इसकी डिग्री 2, y की डिग्री 2, x की डिग्री 2, तो ये तो होमोजीनियस हो गई। और जब होमोजीनियस हो गई तो होमोजीनियस को हल करने के लिए क्या करते हैं, पुट करते हैं हम y इज इक्वल टू vx। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने 9.6 तक पढ़ी है ना, उसकी रिवीजन हो रही है इसके अंदर। कर हम बार बार वही क्या रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी हरकतें हैं जो इससे पहले हम करते आए हैं। यह आ गया dy बाई डी एक्स प्लस v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स। Therefore 3 becomes 3 क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स, ओहो dy बाई डी एक्स जगह पे आएगा v प्लस x dv बाई डी एक्स। 9.3 रिवाइज हो रही है ना, पिछले सवालों में 9.2 रिवाइज हुई थी, सेपरेबल वेरिएबल के सवाल थे, ये होमोजीनियस का आ गया। 2x इंटू वाई की जगह पे आ गया vx ओवर एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पे आ गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2vx स्क्वायर ओवर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वी स्क्वायर, दोनों फिश हूं, 2v ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर x dv बाई डी एक्स, v प्लस x dv बाई डी एक्स। इस वाले v को मैं क्या करने लगा हूं, चूक कर आप राइट साइड पे ले आए, राइट हैंड साइड पे, ये आगे इधर आके माइनस v बन गया। इसका एलसीएम ले जरा, 2v माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा v इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। ये आ गया 2v माइनस v प्लस v क्यूब ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। 2v में से v गए तो बाकी रह गए v प्लस v क्यूब ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर। ऊपर से v कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस वी इंटू 1 प्लस वी। ये तो सिंप्लीफिकेशन तो नहीं हुई, इसको एज इट इज रहने देते हैं जरा। 1 माइनस वी स्क्वायर, ये था हमारा x dv बाई डी एक्स। अब टाइम आ गया है कि वेरिएबल को सेपरेबल कर लिया जाए, सेपरेट द वेरिएबल्स। लंबा सवाल हो गया, सेपरेट द वेरिएबल्स, तो ये आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर, ऊपर आएगा, नीचे आएगा v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू, ये v वाली रकमें मैंने एक तरफ कर ली, तो ये आ जाएगा 1 ओवर x dx एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड भी कर देंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आसान है, प्रॉब्लम यहाँ पे होगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, ये लीनियर फैक्टर है, a ओवर v आ गया, ये क्वाड्रेटिक है bv प्लस c ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। इसका नाम रख लेते हैं हम, 4 रखा हुआ है, इसका नंबर 5 रखें और ये 6 मल्टीप्लाई बाई
v इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर। तो 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस बी वी प्लस सी इंटू वी। अब आप एक कीमत तो निकाल सकते हैं v को 0 के बराबर पुट करके। इसका नाम रखते हैं नंबर 7। पुट v इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये आ गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0। ये v से मल्टीप्लाई होने के बाद सारा 0 के बराबर आ जाएगा। अरे वाह, एक कीमत हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन दो कीमतें कैलकुलेट करनी अभी बाकी हैं। 7 कैन बी रिटन एज 7 कैन बी रिटन एज कैसे लिखा जा सकता है? 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी वी। इसको भी मैं मल्टीप्लाई ना कर दें, ये आ जाएगा a प्लस ए वी स्क्वायर। अब बाकी कीमतें जो है वो हम इनको इक्वेट करके तो निकाल लेंगे। c इंटू वी, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वी स्क्वायर, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ वी स्क्वायर एंड v, दो से ही काम बन जाएगा क्योंकि एक कीमत तो हम निकाल चुके हैं। इधर वी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में वी स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? -1, और राइट हैंड साइड में वी स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? a प्लस b। ये इसका नाम रखते हैं हम स्मॉल 1 रख लेते हैं। उसके बाद जब v के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करेंगे तो उधर v है ही नहीं, 0 आ जाएगा। इज इक्वल टू c, तो c ऑटोमेटिकली 0 के बराबर निकल आया। पुट a इज इक्वल टू 1 इन स्मॉल 1, तो -1 इज इक्वल टू 1 प्लस b, तो b की वैल्यू किसके बराबर निकल आई? -2 के बराबर। ये जो वैल्यूज़ आई हैं a b c, इनको उठाकर नंबर 6 में पुट करें। पुट a b c इन नंबर 6, you will get 1 minus v square over v into 1 plus v square is equal to किसके बराबर होगा? a की कीमत निकाली आपने 1, उसके बाद b की कीमत निकाली आपने 2, c की कीमत निकाली आपने 0 ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये आ गया 1 ओवर v माइनस 2v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 5 पे पुट करेंगे। पुट इन 5। लो जी, 5 क्या बन गई हमारे पास? 1 ओवर v, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 ओवर v माइनस 2v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 ओवर x dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, log ऑफ v आएगा, नीचे को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, log का फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू log ऑफ x। सारे log आ रहे हैं तो चलें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log की शक्ल में ले लेते हैं। यह आ गया log ऑफ v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ kx। तो v ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? kx के बराबर आ गया। बट v किसके बराबर था? y ओवर x के इक्वल। तो y ओवर x ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर x स्क्वायर
इज इक्वल टू के एक्स। इसका एलसीएम लिया तो वाई ओवर एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू वाई ओवर ये एक्स स्क्वेयर जो है ये जंप मार के ऊपर चला जाएगा, ये वाला एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स। ये इससे इसके साथ कट गया तो ये आ गया वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के एक्स। मजीद ये एक्स एक्स के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू के। ये आपका आंसर आ गया, या अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन इन माय ओपिनियन दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।